जय श्री राम ज्योति जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटे। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 4/3/1996। हैं जी? 4/3/1996। 4/3 क्या होता है? 4 मार्च बोलिए ना। 4/3 जी हाँ। 1996 की। धनबाद झारखंड। धनबाद में है, झारखंड में हो आप? जन्म प्लेस धनबाद। 4 मार्च है आपका, जी मूलम हाँ, नंबर 4 है। 4 मार्च। तो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड रहती है, इल्यूशंस में भी रहता है ऐसा इंसान। तो ये सारी चीज़ें हैं हाँ। आपके। आप अपनी एक जी दुनिया हाँ। बना के रखे हो। आप वैसे बड़े अच्छे इंसान हो, सबकी मदद करते हो, फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपका। ठीक है कि नहीं? जी। अब जी। चंद्रमा की आपकी दशा चल रही है। और क्या गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने की भी कोशिश कर रही हो क्या बेटे? जी हाँ, गवर्नमेंट का हाँ। प्रिपरेशन कर अब रही हूँ। आपने मेरे को पहली बार कॉल किया है और पहली बार में मैं कुंडली देखते ही पता चल गया कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही हो। बताओ, ऐसा किसी ने बताया आज तक आपको अपनी तरफ से? नहीं नहीं। बता भी नहीं सकता बेटे, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। चलो अब जी। एनीवेज आपके ऊपर बात करते हैं। इंटेलिजेंट तो खूब हो जी आप, बताता हूँ। जी। अभी आपकी चल रही है चंद्रमा की, है ना? चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा जोन सा है काफी स्ट्रांग है आपका। तो गवर्नमेंट के योग तो बहुत अच्छे हैं आपके, पर शनि केतु छठे घर में बैठ के बहुत ज्यादा हर्डल्स देंगे आपको। अदरवाइज चंद्रमा 11वें घर में है और बहुत अच्छा भी है। एक बात है कि आपने पहले प्रिपरेशंस कितनी बार आपने ट्राई करा, जो हुआ नहीं, फेलियर्स आ रहे हैं? मेरा तो हो गया, मतलब 10 बार भी, 7 बार, 8 बार, 10 बार हो गया। मतलब 2018 से ही प्रिपरेशन चल रहा है। मैं भी तो यही मतलब बोल रहा हूँ ना मैं। बच्चे, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बड़े टाइम से एग्जाम्स दे रहे हो। हाँ। हो गया क्या? हो गया नहीं हुआ ना, फेलियर आया है ना। नहीं, हाँ हाँ, तो हो बेटे गया। आप ये क्यों कह रहे हो गया? मेरी आपकी मतलब कुंडली देख के पता। प्रिपरेशन करके। अरे वो तो ठीक है, बताइए। पर शब्दों को क्लियर रखो ना बेटे। कंफ्यूजन हो रही है। हाँ मैं कह रहा हूं कि आपने हाँ। कई टाइम से 96 का आपका जन्म है, कम से कम 7-8 साल 10 साल से दे रहे हो, नहीं हो रहा, फेलियर्स आ रहे हैं, यही मेरे शब्द थे ना। जी हाँ। तो आपने कहा जी नहीं हाँ मेरा हाँ। हो गया। ऐसे मत बोलिए ना आप। नौकरी मिली। आपका हो नहीं सकता ना जब तक मैं क्लियरली बता सकता हूं बेटे कि आपका अभी तक नहीं हुआ है। आप ट्राई तो बहुत कर रहे हो, थोड़े थोड़े मार्जिन से रह जाता है। फिर आपके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है और उस उत्सुकता की वजह से आप बहुत ज्यादा फिर और प्रिपरेशन करने लग जाते हो। ठीक है कि नहीं बात? जी हाँ। आपको उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, पर आपका प्रिपरेशन तो अच्छा होता है, पर वहां जब आप जाते हो आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। आप जो जी हाँ। जवाब लिख के आते हो, आप कंफर्म्ड नहीं होते हो कि यार मैंने ये जवाब लिखा, ये सही है या गलत है। ऐसा कई बार हो चुका है आपके साथ। जी हाँ, ये सही है। तो फिर ये सही कहा आपने। बताओ, अब मैंने कुंडली देख के आपकी सारी बात बता दी बेटे, हैं? अब चंद्रमा का आपका चल रहा है, योग तो है, परंतु 70% आपके चांसेस तो बने पड़े हैं, पर 30% आप कहीं ना कहीं मार खा रहे हो बेटे। 30% ही रह जाता है आपका। बताओ। हेलो? जी हाँ। हाँ। तो क्या कर रहे हो आप, इसके लिए क्या कर रहे हो? पढ़ाई करने से तो आपने थक चुके होगे पढ़ाई कर करके। तो जी हाँ। उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या जानना चाहते हो कि मैं बन पाऊंगी कि नहीं? किस चीज के एग्जाम्स दे रहे हो आप? एसएससी। एसएससी और रेलवे। हाँ, रेलवेज और ऐसे। एक मिनट होल्ड करो। माँ चंद्रमा जुपिटर है, चंद्रमा आपका 2022 से चल रहा है और उससे पहले आपका सूर्य चल रहा था। सूर्य के अंदर भी आपके चांसेस बनते बनते रह गए। सूर्य आपका शनि की राशि में है, मंगल के साथ है, मरकरी भी साथ में है। तो ये बात बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जाननी, कि सूर्य में तो नहीं हुआ। अब आपके मन में है कि चंद्रमा की जो दशा आई है 2022 से लेके 32 तक रहेगी, इसमें मैं बन जाऊंगी कि नहीं बन जाऊंगी। तो बेटे आप कोशिश तो करते रहो, साथ साथ में चंद्रमा के लिए आप क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा उपाय, अब 2026 आ रहा है, तो उसके अंदर आप सबसे पहले तो अपने माता की सेवा जरूर करो। मदर, जी। आपने मदर को आप कभी भी दिल मत दुखाना उनका, जोर से मत बोलना। माँ ने जन्म दिया है और चंद्रमा की ही दशा चल रही है, तो माता की सेवा करो। और शिव जी
के पास जाके आपने ना सुन रहे हो आप मेरी बात को? जी हाँ हाँ। शिव जी के मंदिर जाती हो क्या आप? जी हाँ, अभी तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जाती हूँ। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जरूर जाओ, क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है और जुपिटर की ही अंतर्दशा है। तो शिव जी को आपने जो है ना गुड़ वहां पे रख के आना है। गुड़ जी गुड़ रख के आइए शिव जी पे, वहां पे बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिव तांडव स्तोत्रम सुनिए आप। जी तो ये सब करिए, उसके बाद आपके जो 30% के चांसेस हैं जो नहीं हो पा रहे हैं वो भी होंगे। ठीक है बेटे, ये सब करिए आप। जी जी गुरु जी। तो मुझे पता है कि हो जाना चाहिए। आप थोड़े थोड़े ऐसी चीजों से रह रहे हो, एक कंसंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा खराब है। तो ओम जी हाँ ओम को ओम का जाप किया करें आप लगातार। ओम आंखें और कान बंद करके अपने एक दोनों हाथों से ओम जोर की बोलिए, वाइब्रेशन होगी, उससे कंसंट्रेशन आएगा, मेमोरी शार्प होगी बेटे। आपका जो जो चक्रास है ना, ठीक है कि नहीं, हाँ सशस्त्र चक्र, ये चक्र, अजना हाँ चक्र, हाँ। ये सारी चीजों इम्बैलेंस्ड हुई पड़ी हैं, जिससे आपकी मेमोरी से वो निकल जाता है। तो आपको ये सब करना है। शिव की उपासना करनी है बेटे, उनसे ही आपने प्रार्थना करनी है अपने लिए। जी बाकी का वही करें। आप तो जितनी कोशिश कर रहे हो उसमें हो नहीं पा रहा है आपका। जी तो चलिए आप वो करिए जो बोला है आपको, फिर मेरे को बताना आप। जी गुरु जी, धन्यवाद आपका। जय श्री राम बेटे। 100% एक्यूरेट कुंडली बताई सर आपने, ज्योति कुमारी जी बोल रही हैं। हाँ जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 15 अक्टूबर 1998। अच्छा, और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है आपकी? राजस्थान का जो श्रीमंतपुर के पास में, वहाँ। कहाँ पे? दिख रही है बेटे, मैरिज को लेकर के भी है, करियर इनकम को भी लेकर के मैरिज आपकी प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे। करियर का ये सर सबसे इम्पोर्टेंट। पता है मेरे को, पर मैरिज के अंदर भी दिक्कत है कि नहीं है ये बताओ। आपने नहीं, सोची इसमें नहीं चल रही सोची है। वो बात अलग है, पर मैरिज में भी नहीं, दिक्कत आएगी। नहीं, एंगेजमेंट हो गई है अभी तो। चलो एंगेजमेंट हो गई है, पर थोड़ा सा डिले हुआ था ना, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आई थी। हाँ, वो किसी और की वजह से हो रहा है डिले। अच्छा अच्छा, चलो वो दिख रहा था मेरे को। करियर के अंदर वीनस की आपकी दशा चल रही है और मरकरी की आपकी अंतर्दशा चल रही है। तो करियर के अंदर काफी स्ट्रगल चल रहा है मेरे को लगता है आपकी कुंडली में से देख के। हाँ सर। कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो क्या आप एग्जाम्स वगैरह? हाँ हाँ, गवर्नमेंट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, दिख कंपटीशन। जाता है मुझे आपकी कुंडली में से। तो आपका वीनस चल रहा है बेटे अभी। तो जैसे मैंने पिछले कॉलर को बोला था कि उनकी कुंडली तो अच्छी है, 70% चांसेस तो हैं उनके, पर आपके चांसेस कमज़ोर हैं। मरकरी आपका 10th का लॉर्ड है, सेकंड में बैठा है, और मून कर्क राशि में 11th में बैठा है, पर चल किसकी रही है दशा? वीनस की। तो वीनस की जो दशा है ना आपकी, वो कमज़ोर है। इसके लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगी आपकी लाइफ में। कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा खराब होगा आपका। हाँ, वो तो हो ही जाता है ना, प्रॉब्लम्स आ जाती है तो। प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये कंसंट्रेशन भी भंग हो रहा है। आप पहले मतलब अच्छा पढ़ती होती थी, पर अब कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, यही वगैरह सब। हम्म, तो काफ़ी टाइम से दे रहे हो आप तो, है ना, हाँ सर। पर हो नहीं पा रहा है आपका। तो नहीं। पर देखो ना, आप मेरी बात सुनो, अगर आपसे हो नहीं रहा है, आपकी कुंडली में ना काफ़ी ज़्यादा खराबी है। मंत्रा या कोई भी मैं आपको बताऊंगा उससे नहीं होने वाला है, स्टोन कॉम्बिनेशन पहनना पड़ेगा। और ये अच्छा। इंगेजमेंट का भी ध्यान रखना जरा अपनी, हम्म। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कत ना आ जाए, ये भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आपकी वीनस की चल रही है, वैसे तो ठीक चलेगा, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। और बाकी आपके जो गवर्नमेंट जॉब के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर तो बेटे काफ़ी प्रॉब्लम है। आपने काफ़ी अटेम्प्ट्स दे दिए, अभी तो मेरे को लग नहीं रहा कि हाँ, आपका क्लियर हो पा रहा है। अटेम्प्ट्स तो आपने काफ़ी दिए, और आपको काफी चिंता दिए। भी बहुत बनी पड़ी है अपने करियर को लेकर के। हाँ, बहुत ज्यादा।
तो आपका मेन मकसद तो करियर है कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी हाँ, सबसे इंसान बड़ी के यही लिए। है। क्योंकि आप फाइनेंशियली अगर डिपेंड हो, कल को हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, क्योंकि ये तो होगा आपके साथ ना, ये हाँ, लड़ाई वो तो झगड़े तो होने वाले हैं वो आपकी तो लाइफ सभी में। के में होते हैं। पर आपके थोड़े ज्यादा इंक्रीज होंगे, आप याद करोगे, मुझे कहोगे कि यार अच्छा, सर आपने बोला था। क्योंकि बट मुझे भी कॉम्पेटिबिलिटी चेंज का होना बहुत जरूरी बड़ा है। प्रॉब्लम है ना, कॉम्पेटिबिलिटी जो है आपकी कम रहेगी, आपकी सोच अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज तो ठीक चलती रहेगी, मैरिज कहीं दिक्कत आती है तो बताना। पर करियर को अगर आपने जूम पे लाना है, अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो शायद मैं आपको बता दूं कि मंत्रास या कोई भी उपाय करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए, स्टोन कॉम्बिनेशन पहनिए, तभी होगा। अब आज की जनरेशन पता क्या कहती है, यार स्टोन कॉम्बिनेशन हम क्यों पहने, हम तो तेज पत्ते के ऊपर लिख देंगे, जैसे वो भावना उपाध्याय बताती है 5 करोड़ मांग लो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के सुबह सुबह 4 बजे चली, ये लाल कपड़े पहन के बैठ जाओ, और आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। तो सब करके देख लो, सारी चीजें करके देख लो, फिर आना मेरे पास। पर अगर आप जिस दिन मेरे पास आ गई और जिस दिन मैंने आपको वो कॉम्बिनेशन दे दिया, आपकी गवर्नमेंट जॉब को लगने से कोई रोक नहीं सकता बेटे। मैं पर्सनली आपको एक बार फोन भी किया था, अपॉइंटमेंट लिया था आपसे। देखो जो भी है बेटे, आपने किया होगा, मुझे तो याद नहीं है, हर रोज मैं 10-15 लोग हाँ, देखता वो ही तो देखता आपको हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। याद होता तो शायद मैं आपका यहाँ से ना लेता, याद नहीं लास्ट है में तभी तो लिया ले लिया। था। चलो भगवान की कृपा है, आपका नंबर लग गया। पीछे ज्योति जी मेरे को बोल रही हैं कि 100% आपने 100% बोला है, बिल्कुल सही करेक्ट दिया है। आपके में भी जब भी आप आए होगे तो मैंने जो भी बोला होगा वो आपको मैच करता होगा आपकी कुंडली के साथ। और शादी का कब तक का दिखा रहा है कि कब तक हो जाएगी देखो इसकी बेटे, शादी? शादी तो चलो कर, वो यहाँ पे इतनी आप उसको पब्लिकली मत डिस्कस करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। पर्सनली अगर आप डिस्कस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और करियर के लिए अगर आपको वाकई में ही कुछ करना है, तो वो मैंने आपको जो बताया वो करना पड़ेगा बेटे। उसके अलावा आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, डेट भी दे देंगे, महीना भी बता देंगे कि हो जाएगा, पर वो नहीं हो रहा है। और आपको दिया भी होगा कई लोगों ने डेट्स कि नहीं नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। कुंडली के हिसाब से जो ट्रीटमेंट किए जाने चाहिए वो करने चाहिए। अब इनकी कुंडली खराब थी तो ही इनको बताया है कि स्टोन कॉम्बिनेशन पहनो और पर्सनल अपॉइंटमेंट लो। अदरवाइज पहले जो बच्ची आई थी उसका होता नजर आ रहा था मुझे, तो उनको जो उपाय बताया उनसे हो जाना चाहिए उनका, ज्योति कुमारी जी का। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, आप लोग मानते कहाँ हो? इतनी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, वो आपको मिसगाइड कर देंगे, नहीं जी हो जाएगा, आप छोड़ो परा उनको, मेरी बात मानो, आप सौंफ चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, ये करो वो करो, सब करके देख लो। फिर जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब आप मेरे पास जरूर आना, यही बस मैं बोलता हूँ। जबरदस्ती नहीं बुलाता मैं किसी को अपने पास। ट्रू गाइडलाइन चाहिए तो यही है ट्रू गाइडलाइन, कि किसी को शुगर कोटिंग नहीं मैं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है नहीं? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दूसरे से, किसी से। हेमंत जी। जय श्री राम गुरुजी, प्रणाम करूं गुरुजी। जय श्री राम। गुरुदेव। हाँ, क्या नाम है आपका? हेमंत हेमंत। नाम है गुरुदेव। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2 जुलाई 2 जुलाई 1992, कोलकाता। 1992। पहले से पहले रहते थे, बाकी अभी तो हम पेरेंटल हाउस है यहाँ राजस्थान में, वहाँ पे है। जन्म वहाँ का हमारा। कैलकाटा का है ना? हाँ जी, हाँ जी, बंगाल। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा। जी जी। हाँ तो हेमंत जी, आपकी कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। डिजायर्स बहुत हैं यार, लाइफ में बढ़ने की डिजायर्स बहुत ज्यादा है आपकी, क्योंकि 6 नंबर वाले हो ना, कैलकुलेशन बहुत है। आप थोड़ा शांत एरिया में आओगे प्लीज, अगर बात करनी, नहीं तो काट देंगे फोन। बिल्कुल बिल्कुल शांत में आ रहा हूँ मैं। शुक्र की दशा चल रही है आपकी, और उससे पहले केतु की दशा चल रही थी। आपको मैं कह रहा हूँ कि 500 अगर कमाते हो ना, तो 500 से ज्यादा उड़ जाते हैं आपके। हाँ बहुत, अभी तो बहुत ज्यादा परेशानी है। ये पैसों को लेकर के काफी परेशानी दिक्कत आ रही है। प्रमोशन आपने अपने आप को घिस दिया है इस दुनिया के अंदर, मतलब कि प्रमोशन
और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों की दोनों रुकी हुई हैं आपकी बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सी ग्रोथ है ना ऐसे नहीं होने वाली। अब शुक्र की दशा आ गई है, 2022 से चल रही है और ज्यादा, मतलब ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसे आ रहे हैं आपके पास, पर वो गुजारे लायक ही हैं। उससे ऊपर इन्वेस्टमेंट या अगर आप कहो कि मैं एसेट्स बना लूं, बैंक बैलेंस खड़ा कर लूं, वो नहीं हो पा रहा है आपसे। हाँ जी वो नहीं हो पा रहा। देखा तो आपको कैसा लगता है कि भाई मैं हवा में तीर मारता हूं या ये सच्ची में बताता हूं? मैं सच्ची सच्ची बात है। तो वीनस की दशा चल रही है और आपकी वीनस के अंदर वीनस की ही दशा 2026 तक है। अभी जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके नॉर्मल हैं, एवरेज से नीचे हैं, तो 50-60 हजार 70 हजार रुपए ही दे पाते हैं आपको। कितनी है आपकी इनकम? अभी लमसम इतनी है, इससे भी थोड़ी मतलब कम है। अभी तो मैं दुकानदार हूँ। चलो जो भी है, मैंने तो आपकी इनकम गिन के रख दी टिप्स पे। कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो इनकम बता देता है? आपके प्लैनेट्स खुद बता रहे हैं आपकी इनकम इतनी रहेगी, और ऊपर से कर्जा लेने की नौबत भी आ जाती है। हाँ आती है। तो बस फिर बात समझ लो कि इसको ठीक करना है आपने, हेमंत बात्रा जी। अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। आप जितने मर्जी उपाय कर लो, उपाध्याय जी दे रही हैं। आप तेज पत्ते पे इन्फिनिटी का साइन लिख के 5 करोड़ मांगो, यूनिवर्स से दे देगा आपको। वो करो आप। ऐसा तो नहीं है। अरे और बताता हूँ ना, इलायचियां रख लो जेब में, या सिनेमन का पाउडर, जितने भी चाय के इंग्रेडिएंट्स है। ऐसा तो होता भी नहीं है। सुनो, जितने भी चाय के इंग्रेडिएंट्स है ना, जो जिसमें चाय बनती है, ये लोग उसको रेमेडी में इस्तेमाल कर रहे हैं। करके देखो आप, पता चलेगा आपको। नहीं मैं तो देखता भी नहीं, मैं तो आपका अच्छा लगा तो भी मैं आपका चैनल देखा है। देखो मेरे काफी टाइम मेरे से देख रहा हूँ। मेरे भाई, आप काफी छोटे हो मुझसे, 92 का जन्म है, मैं तो काफी बड़ा हूं आपसे। पर मैं आपसे एक ही विनती करूंगा बात्रा जी, जब तक आप स्टोन कॉम्बिनेशन नहीं पहनने वाले ना, जिंदगी के अंदर राइज नहीं देख पाओगे। जी जी। ऐसे ही चलेगा आपका। तो आप मेरे से बात कर लो, स्टोन कॉम्बिनेशन ले लो आप, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इस दुनिया में तो स्टोन्स भी असली नहीं मिल रहे हैं इंडिया में। आपका उपाय बता रहा हूं, डॉक्टर हूं, बता दिया। करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करते हम लोग किसी के साथ। जी जी। तो वो स्टोन कौन से पहनने, वो कैसे मतलब आपसे ले लेंगे? मैं वही आपको एक बात बता रहा हूं ना, नीलम है, पुखराज है। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। नीलम, पुखराज, कोई भी स्टोन हो दुनिया का, वो एक रासायनिक तत्व से बना होता है। उनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन। वो अगर 90% तक अवेलेबल है, चाहे वो 10,000 का स्टोन है, चाहे 15 का है, वो भी आपको रिजल्ट दे जाएगा। पर अगर आप 4 लाख रुपए का नीलम पहन रहे हो, 5 लाख रुपए का पुखराज पहन रहे हो, वो भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन कंप्लीट नहीं है उसमें। ये जिमोलॉजिस्ट को मालूम होता है, तभी वो रिसर्च करके अपने क्लाइंट को रीजनेबल स्टोन पकड़ाता है, ताकि उसका भला हो कुछ भी। पर आज की डेट में जितने भी जेंजी और जितने भी लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, इनकी ब्रोकरेज है बीच में, इनका ये है, अपना माइंड ज्यादा चलाते हैं लोग। पर ये नहीं पता कि असली इलाज ही वही है। दुनिया का हर बंदा, इंस्पेक्टर, पुलिस वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, यही पहन के बैठा है और राइज किया अपनी लाइफ में। जी जी। तो बाकी आप जितने भी देखते हो उपाय, मैं तो कहता हूं आप करो। मैं तो पूरा सम्मान करता हूं भाई उस चीज का, कि आप जितने भी वो उपाय बता रहे हैं यूट्यूब में, छोटे छोटे रील्स बता रहे हैं, अगर आपका उससे भला होता है तो आप वो करो। मैं देखता ही नहीं, वो देखता ही नहीं। फिर आप मेरे पास आओ, मैं बता रहा हूं, ठीक है बत्रा जी, तब आप मेरे पास आओ। पर अगर रियल राइज चाहिए आपको, यहां पे हजारों लोग ले चुके हैं लाइव में भी। अभी यहां मनोज नथवानी जी थे और कई लोग हैं, उन्होंने भी यहां पे बोला है, नीचे लिखा है कि सर के स्टोन्स का असर जबरदस्त होता है। जो लोग माइनस में थे, डेब्ट्स में थे, उनको भी डेब्ट्स उतर गए और पैसा आने लग गया। तो ये चीज अगर आप नहीं कर सकते हो, तो भाई फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कॉल मत करो। कोई फायदा नहीं है कॉल करने का, जानने का कि मेरी कुंडली में क्या चल रहा है। वो जान के क्या करोगे आप, जब आप उसका इलाज ही नहीं कर रहे हो। डॉक्टरों को दिखा लो आप जितने मर्जी, वो बताएंगे कि ये ऐसा है वैसा है, पर आप कुछ करोगे नहीं, तो फिर क्या करोगे हेमंत जी? जी जी। तो अभी क्या करना होगा फिर? आप मेरे से बात कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लो, या अगर आपने स्टोन्स तय कर लिया है कि मुझसे ही लेने हैं, तो शाम को बात कर लो मुझसे 7 बजे। इसी नंबर पे? इसी नंबर पे करो बात आप, ठीक। ठीक है कि नहीं? 6 साढ़े 6 बजे कॉल करो आप मेरे को, मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है, क्या चीज है। पर अगर लेना है तो ही मेरा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के मैं आपको ट्रीट करूंगा, ठीक है बेटे? ठीक है ठीक। हाँ, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। एक तो भाई आप लोगों को यही लगता है ना एस्ट्रोलॉजर बिजनेस कर रहा है, तो भाई बच्चे तो हमारे भी हैं, फैमिली हमारी भी है, हम लोग भी काम करते हैं, मुफ्त में तो यार राशन लेते नहीं गुरुद्वारे जा करके। तो ये चीज होती है, अगर आपको स्टोन बता दें तो आपको पता नहीं क्या दर्द हो जाता है, आपको लगता है यार पता नहीं ये तो बिजनेस कर रहा है, इसका तो ब्रोकरेज होगा, इसका तो यार क्यों। अगर आप 40,000 रुपये 20-30,000 रुपये का स्टोन ले रहे हो तो 10% अगर हम ले भी लेंगे, पर भला किसका हो रहा है भाई, आपका ही तो हो रहा है भला, मेरा भला हो रहा है, मैंने स्टोन्स पहने मेरा भला हुआ, मैं आगे बढ़ा, मैं ग्रोथ करी। जो स्टोन्स बेचने वाला था उसने तो पैसे कमाए ही कमाए कि नहीं कमाए, सब कमाते हैं। फ्री में कौन आपका इलाज करेगा। आप बड़े दुनिया के बड़े से बड़े एक्टर्स की बात सुन लो कि भैया फ्री में मुफ्त में आपका कोई भी भला नहीं करेगा इस आज के कलयुग में। तो अगर आपको थोड़े से पैसे खर्च करके आराम मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है, तो भाई क्यों नहीं खर्च करते आप लोग। आप जितनी मर्जी फ्री की रेमेडी कर लो, बहुत सारे लोग हैं बता रहे हैं गणेश जी को ये चढ़ा दो, उसको ये चढ़ा दो, आप ऐसा कर लो वो कर लो, तो ठीक है करो आप, मैं तो कह रहा हूं करो आप, पर उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसमें किसका फायदा हो रहा है। वो लोग अनोखी, आज मैं भी अपने वीडियोस में अनोखी बात बोल दूं कि भाई आप ऐसा करो, गन्ने का रस लो, गन्ने का रस पीपल के जड़ पे दे आओ, मैं अचानक से ये बात बोल दूं तो आप ये सब फॉलो करने लग जाओगे, पर रिजल्ट नहीं निकलेगा। गलती किसकी है, एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रही है इससे। मैं जा रहा हूं, मेरी एस्ट्रोलॉजी खराब हो रही है, और एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने वाले 1000 लोग बैठे हैं यहाँ पे। बेसिक एमिनिटीज क्या है, बेसिक चीजें पता ही नहीं है उन लोगों को। आप मेरे वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा कि राहु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, क्या रिजल्ट देगा। वो नेचुरल भाई, जिनके स्टोन्स, जिनके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो नेचुरली वो अपनी जिंदगी अच्छी मना रहे हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है, बीमारी नहीं होती, पैसा है उनके पास, सब चीजें अवेलेबल है उनके लिए, क्योंकि वो लकी हैं भाई, उनके प्लैनेट्स अच्छे आए हैं। और जिनके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं वो लोग बेचारे एस्ट्रोलॉजर्स के दरवाजे पे खटखटाते रहते हैं, और खटखटाने से क्या फायदा, हजारों लोगों के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप किसी एक को अपना गुरु नहीं बनाओगे, अगर आपको लगता है मैं हूं वो, तो आप मेरे पास आओ, देखो आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। और आप नहीं हो अकेले, हजारों लोग हैं, मैं भी तो ग्रो करा हूं अपनी लाइफ में, और आप लोगों की मदद से ही ग्रो किया हूं। आप लोग आए हो, आप लोगों को स्टोन दिया, 4 पैसे मैंने जमा किए, तो भाई तभी मेरे को कुछ रिलैक्सेशन मिला मेरे को भी, और आपको भी मिला, ठीक है कि नहीं। तो भाई ये चीज एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट से ही चलती है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में कोई, अगर आपके माइंड में ये गेम चल रही है कि भाई मेरा कोई भला कर दे और ऐसा कोई फरिश्ता आ जाए, तो भाई दुनिया में कोई ऐसा कोई फरिश्ता नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ, किसी के हिम्मत नहीं है इतनी, सबका परिवार है, सबके परिवार के खर्चे हैं, सब चलते हैं, ठीक है। मैं तो फिर भी एक लाइव सेशंस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, चलो जिसका उद्धार हो सकता है कर दो। अब पहले वाली ज्योति कुमारी को बोला, उसकी कुंडली अच्छी थी, बोल दिया उसको कि ये करो आप, मैंने उसको स्टोन्स के लिए तो नहीं बोला। अब जिसकी कुंडली में इतना खोट है, स्टोन्स के बिना काम नहीं चलेगा, तो भाई स्टोन ही बताएंगे ना यार, और क्या चीज बताएंगे, बताओ आप मेरे को। आप लोगों को लगता है बिजनेस कर रहा है, यार बिजनेस तो सारी दुनिया करती है, टीवी बेचने वाला भी बिजनेस करता है। 1 लाख रुपए का टीवी है, उसकी असली कीमत 20,000 है, 80,000 रुपए वो अपने अकाउंट में डाल रहा है। सरकार भी ऐसा कर रही है, करोड़ों रुपए टैक्स का लेकर के, और सड़क बना नहीं रही है, और आप लोग चल रहे हो, गिरते हो, मरते हो, पता नहीं क्या क्या होता है इस दुनिया के अंदर। बताओ आप मेरे को, सरकार को पूछने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछता सरकार को कि आपने सड़क क्यों नहीं बनाई, बिजली क्यों नहीं दी, टैक्स आप इतना ले रहे हो, और आप पेट्रोल की गाड़ी डीजल की गाड़ी 10 साल में बंद कर रहे हो। कोई बंदा अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी लेता है, क्या करेगा वो। एवरीथिंग इज बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। आप मत सोचो कि कोई फरिश्ता आएगा मेरे को ऐसी रेमेडी दे देगा और मेरा भला हो जाएगा, कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर ऐसा। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर कोई रेमेडी बता रहे हैं आपको तो उसको फॉलो तो करो कम से कम। गारंटी दे करके बताएंगे कि भाई ये हो जाएगा आपका, तो टेंशन क्यों ले रहे हो फिर आप, टेंशन